जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारे साथ मौजूद है जबलपुर एसपी जितेंद्र सिंह जी। और हम इनसे डायल 100 को लेकर के कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर, जो डायल 100 का भी कोई क्या नया प्रोजेक्ट भी आने वाला है? हाँ, डायल 100 के 5 साल पूरे होने के बाद ये कोविड के चलते 1 वर्ष का इसको एक्सटेंशन दिया गया था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर जारी हो चुके हैं और काफ़ी फर्मों ने इसमें हिस्सा लिया है, जो कि आने वाले 1-2 महीने में अपना मूर्त रूप ले लेगी। सर, कई लोगों की शिकायतें हैं कि जब हम उनको डायल 100 पे कॉल करते हैं तो डायल 100 सही टाइम पे नहीं पहुंचती। नहीं, जहाँ तक मेरा आकलन है, डायल 100 में प्रत्येक काल की गंभीरता को उसी गंभीरता से देखा जाता है और ये वैसे भी आम व्यक्ति की आम समस्याओं और जिनमें पुलिस सहायता की ज़रूरत है उसके लिए ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान में ऐसे कुछ पक्ष जरूर सामने आए हैं कि गाड़ियाँ कुछ ऑफ रोड हैं या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण कई जिलों में 1% या 2% इससे प्रभावित हो रही हैं। और इसका एक कारण ये है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, एक का एक्सटेंशन खत्म होने जा रहा है और दूसरा टेंडर शुरू होने जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी हमें नई गाड़ियां, जिनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश में 200 ज़्यादा है, मतलब लगभग 1200 गाड़ियां फील्ड में दिखाई देंगी। तो सर, डायल 100 की जैसे किसी क्षेत्र में एक डायल 100 की गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो क्या आप दूसरे क्षेत्र की डायल 100 की गाड़ी को संपर्क करते हैं? डेफिनेटली। क्या होता है कि अगर किसी स्थिति में कोई कॉल कंट्रोल रूम को मिलता है, तो उस स्थिति में अगर उस थाना क्षेत्र का FRV, जिसे हम डायल 100 गाड़ी बोल रहे हैं, वो यदि किसी कारण से मैकेनिकल कारण से ऑफ रोड है या कोई दिक्कत है, तो उसके नज़दीकी जो भी गाड़ी होगी उसको पहुंचाया जाता है, जिससे समय जरूर थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, लेकिन कॉलर को पुलिस सहायता देने का कम समय में पूरा प्रयास किया जाता है। तो सर, ये जो FRB का कॉन्सेप्ट था, ये कहाँ से लिया गया था और ये कब से शुरुआत की गई थी इनकी? FRB का कंसेप्ट तो जो पुलिस जैसे 911 है, इंटरनेशनल पुलिसिंग, उधर से ये लिया गया था। और पूरी इसका उद्देश्य है सेफ सिटी मैनेजमेंट की संकल्पना के तहत पब्लिक को सेफ फील हो, ऐसी एक व्यवस्था देने के तहत ये संकल्पना मध्य प्रदेश शासन ने आई थी। और 2014-15 के सत्र में इनका डिप्लॉयमेंट हुआ था और ये 5 वर्ष के लिए ये योजना थी, जो कि 19-20 के सत्र में इसका समापन हो गया था। उसके बाद कोविड के चलते इसको 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया के चलते कुछ और शायद 3 महीने का जो भी है ऑफिशियल रिकॉर्ड में, तो उसका ये मतलब अवधि अब खत्म हो रही है और टेंडर चूंकि हो चुका है, तो आने वाले 1-2 महीने में नए रूप में दिखाई देगी। सर, जो ये प्रदेश स्तर पर FRB की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इनका बजट कितना बनाया गया था सर? बजट का सही आकलन तो मुख्यालय ही दे पाएगा, क्योंकि ये जिले के आधार पर नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का समेकित आकलन है, जो कि पुलिस मुख्यालय और शासन ने वहाँ पे कंप्लीट योजना बनाई होगी। अच्छा, यदि कभी ऐसा होता है कि किसी शिकायतकर्ता ने डायल 100 पे फ़ोन किया है और उसने शिकायत भी की है, लेकिन उसके पास तक रिस्पांस नहीं आया और दूसरी तरफ से डायल 100 की तरफ से यह कह दिया गया हो कि आपने हमें कॉल नहीं किया है, तो क्या इसकी कोई जांच होती है? बिल्कुल, जो भी शिकायतें मिलती हैं, चाहे वो आम जनता की गलत शिकायत के खिलाफ शिकायत हो, चाहे पुलिस के किसी कार्य के प्रति शिकायत हो, उन पर गंभीरता से, चूंकि ये रजिस्टर भोपाल मुख्यालय में होते हैं, अतः भोपाल मुख्यालय द्वारा संबंधित जिले से या संबंधित संभाग से उसका निश्चित संज्ञान लिया जाता है। और ऐसे अपवाद बहुत ही कम प्राप्त होते हैं कि जहाँ की व्यक्ति के कॉल करने पर वाहन नहीं गया हो। तो आप ये डायल 100 को किस तरीके से, जो आपके अंडर में गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको किस तरीके से आप नियंत्रण करते हैं? इनका नियंत्रण एक तो प्रत्येक जिले में जिला कंट्रोल रूम है, जिसमें कि डायल 100 कंट्रोल बनाया गया है। पूरे मध्य प्रदेश का एक वार रूम कंट्रोल, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, सेंट्रल जो स्टेट हेडक्वार्टर है, वो वहाँ पे बनाया गया है, रेडियो मुख्यालय भदभदा रोड पे। तो वहाँ से वो किसी भी जिले की FRB के संचालन को देख सकते हैं और प्रत्येक जिला अपने अधीनस्थ FRB जो चल रही हैं उसकी डायल 100 की गाड़ियां, उनको नियंत्रित कर सकता है कि वो उचित कार्य हो या उचित टाइम रेस्पॉन्स में काम कर पा रही हैं उन परिस्थितियों में। तो सर, अभी आपके अनुसार यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं? अभी जबलपुर में 45 FRB कार्यरत हैं और नए में जो 200 बढ़ रहे हैं, उसमें से निश्चित ही 4-5 गाड़ियाँ और बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर के DSP श्री शरद पाठक जी। आपके नियंत्रण में जो है जबलपुर की सारी डायल 100 की गाड़ियां आती हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी शहर में कितनी डायल 100 की गाड़ियां हैं जो चल रही हैं?
डायल 100 में जो FRV व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं, तो जबलपुर शहर को 45 नोडल पॉइंट्स पे हमारी FRVs हैं, 45 FRVs हैं जो हमारे विभिन्न नोडल पॉइंट्स पे चल रही हैं थाना क्षेत्र में, जबलपुर में। और उनका पर्पस वही है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल, जैसा कि उनका नाम है, कभी भी कोई जो पहली सूचना विक्टिमाइज जो होता है उसकी तरफ से आती है तो हम उसको स्पॉट पे भेज जाती है। तो सर क्या जबलपुर में बहुत सारे थाना क्षेत्र है, तो हर एक थाने क्षेत्र में एक ही डायल 100 है या उससे अधिक भी दी जाती हैं? नहीं, इसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो उसकी एक्सेस जो है वो मिनिमम टाइम पर हो पाए, तो पर्टिकुलर थाना क्षेत्र से उनका मतलब नहीं, उनके नोडल पॉइंट्स हम लोगों ने फिक्स कर रखे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो जो भी डायल 100 को डायल होता है तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भोपाल में पहुंचती है, जो सेंट्रल कंट्रोल है, और वहाँ से फिर जो डायल 100 नज़दीक होती है उस कंसेप्ट पे वो पहुँचती है और संबंधित थाने की कार्रवाई संबंधित थाने से कराई जाती है। तो सर ये जबलपुर के लोगों के लिए या पूरे प्रदेश के लोगों के लिए इसमें कितनी उपयोगिता है डायल 100 की? नहीं, डायल 100 की जैसे कि उपयोगिता आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर और प्लस क्राइम पे जबरदस्त कंट्रोल हुआ है, ये तो डेटा भी दिखा रहे हैं। डायल 100 में एक तरह ये पब्लिक की लाइफलाइन सी बन गई है, बिल्कुल 108 की तरह। डायल 100 में क्या होता है, देहात क्षेत्र में भी हम देखते हैं, शहर में भी, एक सिंगल कॉल पे पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्स यदि पहुंच जाता है तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही शॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो विक्टिमाइज पर्सन है उसमें एक न्यूनतम टाइम में यदि डायल पुलिस का पहला रिस्पॉन्स पहुंचता है तो ओबियसली बहुत हमको इससे काफ़ी फायदा, और पब्लिक में भी इस बात में बड़ा संतोष देखा जा रहा है, पब्लिक के रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आ रहे हैं। डायल 100 पे फेथ है। पर जो तो सर आपको दिन भर में कई शिकायतें आती होंगी डायल 100 की, लेकिन उसमें कई फर्जी भी रहती होंगी। हाँ, कुछ तत्व ऐसे होते हैं समाज में जो फेक न्यूज़ कर देते हैं फिर, लेकिन हमारा तो काम है, हमें तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा समय पे। इससे व्यवस्थाओं को मैं इसमें अपील भी करना चाहूँगा पब्लिक से कि इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रिसोर्सेज हमारी आवश्यकताओं के और आकस्मिकताओं के लिए हैं, इनमें हमारी भी एक एज ए नागरिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका इस तरह से मिसयूज़ होने से रोकें, और कोई आवश्यकता है तो आप जरूर डायल 100 करें, और हमारा भी प्रॉमिस है ये समय पे पहुंच के आपकी मदद करेगी, पुलिस है भी इस कार्य के लिए। तो सर क्या इन पर कोई कार्यवाही की जाती है कि आप गलत शिकायत कर रहे हैं इस तरीके की? हाँ, डेफिनेटली इस तरह से सिस्टम को फेक न्यूज़ देना या परेशानी करने पे कार्रवाई होती है, डिटेक्ट करा जाता है उनको। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये जो पैटर्न चल रहा है डायल 100 का, ये यूएस पैटर्न के पे आधार पर लिया गया है? नहीं, आकस्मिक में कई देशों ने करा है, पर हमने जो जिस तरह से वहाँ पे उससे एक प्रेरणा ली है। ये तो हमारा पूरा आइसोलेटेड मध्य भारत में पहले अपनी तरह का वो सिस्टम है जो इस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश को एक गौरव है कि जो हमने डायल 100 सिस्टम चालू किया है। इस नाम से तो कई सिस्टम थे जिसको हम हाल में ही इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 112 पे पूरे ऑल इंडिया में, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम है डायल 100 का, वो मध्य प्रदेश पहला है जिसने जनरेट किया था कि हम रिस्पॉन्स फर्स्ट पहुँचाएंगे वहाँ तक। तो सर ये जो डायल 100 की गाड़ियाँ होती हैं, इसके अंदर कितने जो है अधिकारी पुलिस के जो जवान होते हैं वो मौजूद रहते हैं? ये एक्चुअली जो ड्राइवर और वो रहता है FRV का, उसके अलावा 2 अधिकारी पुलिस के उसमें रहते हैं। अधिकारी से मेरा आशय पुलिस पर्सन्स होते हैं जो स्पॉट पे, जैसे आपके द्वारा FIR, आपके द्वारा जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत FIR भी ले सकते हैं, और जो भी वहाँ पे पुलिस की आवश्यकता होती है हस्तक्षेप की, वो बराबर करते हैं। और डायल 100 एक तरह से एक अनूठा प्रयोग है, और मध्य प्रदेश के सेंस में मैं कहूँगा एक सक्सेसफुल प्रयोग था। अच्छा, तो इनकी जो भर्ती होती है क्या ये आउटसोर्स से रहती है? नहीं, किन की भर्ती? सर जो ये गाड़ी के चालक रहते हैं, और हाँ, ये कंपनी BVG एक आउटसोर्स कंपनी है जिसके लिए हमने ये जो FRV व्हीकल्स हैं उनका मेंटेनेंस और प्लस उनके जो ड्राइवर्स हैं वो वहाँ से आउटसोर्स हैं। बाकी स्टाफ पुलिस का रहता है, और एग्जीक्यूशन का काम जिम्मेदारी पुलिस स्टाफ की होती है। तो सर ये जो डायल 100 की गाड़ियां हैं, ये कितने समय में किसी शिकायतकर्ता के पास तक पहुंच सकती हैं? देखिए, ये जो नोडल पॉइंट्स के हिसाब से डिस्टेंस है वो हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है, जो सब जगहों क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। शहर में हमने उसका समय कम रखा है, जिसकी अवधि 5 मिनट से 10 मिनट तक हो सकती है। देहात क्षेत्र में ये आधा घंटे भी होता है कि दूरियां लंबी होती हैं। अगर ये जो डायल 100 की गाड़ियां हैं अगर तय समय के अंदर नहीं पहुंचती तो पुलिस इन पर किस तरीके की कुछ शिकंजा कसती है? निश्चित रूप से उसमें समय समय पे जांच की जाती है, देखा जाता है भी इसमें क्यों डिले हो रहा है करके, और उसके कोई तर्कसंगत कारण होते हैं तो उन पर उनको कंसीडर भी किया जाता है, और नहीं होते हैं तो उस पर एक्शन भी होता है बराबर। ये तो व्यवस्था का पार्ट है। तो सर ये जो पूरी ये एक बजट बनाया गया होगा इसके लिए, तो इसका टर्नओवर कितना है सर? ये मेरे स्कोप से बियॉन्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये चूंकि मध्य प्रदेश के फाइनल DPR में करा गया था, तो हमें ऑपरेशन से कंसर्न है ज़्यादा। इसकी स्थापना हालांकि 1 नवंबर 2015 में कमीशन हुई थी डायल 100, तो एक पूरा DPR मध्य प्रदेश पूरे होल के लिए बना था।
तो सर शहर में जो है आप देखेंगे कि आए दिन कोई दुराचार के मामले हैं और बलात्कार के मामले सामने आते हैं, तो इस पर पुलिस किस तरह की नीति अपनाती है? नहीं, पुलिस की एफआरवी के सेंस में अपन बात कर रहे हैं। पुलिस की जो नीतिगत है वो ये है कि फर्स्ट रिस्पांस के लिए हमारे को पुलिस का पहले स्पॉट पे पहुंचे। पहली समस्या ये कि यदि वहाँ पे कोई क्राइम आता है जो सूचना में आता है, वहाँ पे पुलिस पहले पहुंचे। उसको दृष्टिगत रखते हुए एफआरवी का कंसेप्ट आई है कि इमीडिएटली पहुंचे। फिर पुलिस की जो कार्रवाई है वो उसी ढंग से होती है जो जिस ढंग से आईपीसी में या बाकी चीज़ों में क्राइम कंट्रोल के लिए लिखी हुई है। हमारे लिए इसमें फ़ायदा ये एफआरवी के कंसर्न में कि स्पॉट पे पहले पहुंचने से पुलिस के काफ़ी सॉल्यूशंस मिलते हैं। अच्छा सर, आप भी फील्ड पर जाते होंगे तो आप देखते हैं कि कुछ खामियां लगती होंगी आपको भी इसके अंदर? नहीं, जैसा कि आपने भी बताया कि फेक न्यूज़ आते हैं, उसमें पूरी एनर्जी वो होती है। कभी होता ये कि ज़्यादातर की डिस्टेंसेस की प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक रुक गया या कुछ और कारण हैं। बाकी जितना हम देख पाते हैं और जहाँ हमें कमियां नज़र आती हैं वहाँ पे हम डेफिनेटली एक्शन पे भी लेते हैं। नमस्कार, मैं अनिमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़।